हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करूंगा इनकम टैक्स के प्रोविजन 194Q जो एप्लीकेबल है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, और मैं साथ में इसके इंपॉर्टेंट एफएक्यू डिस्कस करूंगा और बताऊंगा 206C(1H) जो है टीसीएस के प्रोविजन, उसको इसके साथ कंपेयर करूंगा, क्योंकि जो टीसीएस के प्रोविजन थे वो 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हो गए और 1 जुलाई 2021 से टीडीएस के प्रोविजन आ रहे हैं। इन दोनों में क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और साथ में आपको टीसीएस एप्लीकेबल है या टीडीएस एप्लीकेबल है, इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टीडीएस के प्रोविजन अंडर सेक्शन 194Q, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स, मतलब परचेज ऑफ गुड्स है, आप कोई सर्टेन अमाउंट पे कर रहे हैं, उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे। और क्या कब से लगेंगे? 1 जुलाई 2021 से। सेक्शन 194Q कहता है बायर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट। एनी रेजिडेंट, इसका मतलब ये है किसी रेजिडेंट को पेमेंट हो रही है, कोई भी सम कौन कर रहा है? बायर कर रहा है। फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स, मतलब गुड्स के लिए कर रहा है, विल बी लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस, वो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लाइबल है। किस रेट से लाइबल है सर? 0.1% से, 0.1% से ऑफ सेल कंसिडरेशन एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस इन एनी फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? 50 लाख से ज्यादा अगर सेल्स कंसिडरेशन है तभी आपको टीडीएस काटना है। 50 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। ओके सर, क्या सर ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल है? कौन है बायर? तो बायर है जिसकी टोटल सेल, ग्रॉस रिसीव, टर्नओवर एक्सीड करती है 10 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले साल में उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तभी वो बायर बनेगा। जिसकी ये टर्नओवर इससे कम है, ग्रॉस रिसीप्ट कम है या सेल, टोटल सेल कम है, तो उस केस में वो बायर नहीं बनेगा। बायर नहीं बनेगा तो टीडीएस के प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जैसे कि टीडीएस ऑब्लिगेशन विल अराइज इफ द पेमेंट इज मेड टू द रेजिडेंट सप्लायर। तभी तो मैंने कहा रेजिडेंट सप्लायर है, नॉन रेजिडेंट नहीं है। इंपोर्ट में क्या टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे? द आंसर इज नो। क्या सर 194Q लगेगा या 206C(1H) जो टीसीएस लगेगा? दोनों में 10 करोड़ से ज्यादा की सेल की बात की गई है, 0.1% दोनों का रेट है, तो कौन सा प्रोविजन लगेगा? दोनों प्रोविजन तो नहीं लगेंगे, एक प्रोविजन लगना है। टीडीएस का प्रोविजन 194Q प्रिवेल करता है, आप 194Q लगाएंगे अगर ओवरलैपिंग हो रही है दोनों सेक्शंस की। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, लॉ ने स्पेशली बोला है कि ये कहां एप्लीकेबल नहीं है? ट्रांजैक्शन ऑन विच टीडीएस इज ऑलरेडी डिडक्टेड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। किसी और प्रोविजन में इनकम टैक्स कट रहा है तो ये प्रोविजन नहीं लगेंगे। ये तभी लगेंगे जब अदर प्रोविजन में टीडीएस नहीं कट रहा है। और साथ में ट्रांजैक्शन ऑन विच टीसीएस इज करेक्टेबल एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 200C, जो 200C के अंदर टीसीएस के प्रोविजन अगर लग रहे हैं तो ये प्रोविजन नहीं लगेंगे। लेकिन अदर देन ए ट्रांजैक्शन ऑन विच टीसीएस इज कलेक्टेबल अंडर सेक्शन 200C(1H), अगर टीसीएस के प्रोविजन लगते हैं तो टीसीएस लगेगा, टीडीएस नहीं लगेगा। अगर ओवरलैपिंग होती है तो 194Q लगेगा, एक ट्रांजैक्शन पे दोनों नहीं लगेंगे। नेक्स्ट इज टाइम लिमिट ऑफ डिडक्शन। अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग: टाइम ऑफ क्रेडिट, जब आप क्रेडिट कर रहे हैं, ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द सेलर, जब अमाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, अमाउंट मींस आप बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर एंट्री भी कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं तो लग जाएगा, उस समय लग जाएगा, या आप पेमेंट कर रहे हैं, जिन दोनों में जो डेट पहले होगी उस पर लगेगा। उस केस में लगने पर आपको टीडीएस जमा कराना है, या तो क्रेडिट पर या पेमेंट पर, विच एवर इज अर्लियर। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर राज है एक बायर हैविंग ए टोटल टर्नओवर ऑफ रुपीज 12 करोड़। 12 करोड़ टर्नओवर है 2021 की। मिस्टर राज परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राहुल ए सेलर वर्थ ऑफ रुपीज 55 लाख। वेदर 194Q will applicable on Mr. Raj? If yes, what is the amount of TDS under section 194Q? ये कह रहा है कि अगर मिस्टर राज पर TDS के प्रोविजन लग रहे हैं तो बताइए कितना TDS लगेगा, पहले लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो कितना TDS रिडक्शन किया जाएगा। तो पहले आपको सबसे पहले क्या देखना है, क्या जो पर्सन है उसकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा थी? यस, इस केस में 10 करोड़ से ज्यादा है, 12 करोड़ है मिस्टर राज की
टर्नओवर, और क्या जो अमाउंट है, परचेज का अमाउंट है वो 50 लाख से ज्यादा है। अगर 50 लाख से ज्यादा है तभी तो आप डिडक्शन करेंगे, क्योंकि इसमें 50 से कम पर टीडीएस नहीं कटेगा। तो इस केस में टोटल कितने हैं, 55 लाख हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 55 माइनस 50 दैट इज 5 लाख। 5 लाख इज द टैक्सेबल अमाउंट। आपको टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर टीडीएस का रेट लगाना है। तो 5 लाख के ऊपर अगर आप 0.1% लगाते हैं तो बन जाते हैं 500 रुपीज। तो आपको इस केस में मिस्टर राज को 500 रुपए टीडीएस जमा कराना होगा, टीडीएस डिडक्ट करना होगा और जमा कराना होगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। बायर की टर्नओवर है 15 करोड़, अमाउंट पेड फॉर सेल और परचेज ऑफ गुड्स, आपने अमाउंट पे कर रखा है या अमाउंट क्रेडिट किया है, 40 लाख रुपए का माल परचेज किया है। बताइए सेक्शन लगेगा। पहली कंडीशन 10 करोड़ की, यस ये मैच हो रही है। क्या 50 लाख की कंडीशन परचेज करने की वो मैच हो रही है, नो। तो इसका मतलब है 194 नहीं लगेगा। अब दूसरे केस में 9 करोड़ टर्नओवर है, 55 लाख रुपए का माल परचेज किया गया है या अमाउंट पे किया गया है, तो क्या इसमें लगेगा? तो इसका आंसर है इसमें लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा सर? क्योंकि पहली कंडीशन 10 करोड़ वाली इसमें मीट नहीं होती है, तो इसमें भी आपका 194 नहीं लगेगा। थर्ड है 11 करोड़ बायर की टर्नओवर और अमाउंट पेड हो रखा है 52 लाख, तो कंडीशन मीट हो रही है। फर्स्ट कंडीशन 10 करोड़ वाली मीट हो रही है, यस सर मीट हो रही है। 50 लाख से ज्यादा की परचेज या माल अमाउंट पेड है, यस अमाउंट पेड है। तो दैट मींस जो 50 लाख से ज्यादा है दैट इज 2 लाख। 2 लाख के ऊपर आपको 0.1% लगाना है, दैट इज 200 रुपीज। नेक्स्ट केस है 9 करोड़ का और 8 करोड़ परचेज किया गया है। इवन दो उसने 8 करोड़ का माल परचेज किया, फिर भी क्योंकि पहली कंडीशन 10 करोड़ वाली है वो मीट नहीं हो रही है, इस केस में भी 194 नहीं लगेगा। आई होप आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जो सेलर है उसका पैन या आधार नंबर नहीं है तो क्या रेट ऑफ टीडीएस सेम रहेगा? तो आंसर इज नो। उस केस में जो रेट ऑफ टीडीएस है वो 5% हो जाएगा, मतलब 0.1% से 5% हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा सर ये बताइए ड्यू डेट क्या रहती है? ड्यू डेट वही रहती है जो नॉर्मली 7 तारीख नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक आपको टैक्स जमा कराना होता है। द सेम डेट इसमें भी एप्लीकेबल होगी, 7 तारीख तक आपको टीडीएस जमा कराना है। सर रिटर्न कौन सी फाइल की जाएगी? क्वार्टरली स्टेटमेंट 26Q फाइल की जाएगी। क्वार्टरली रिटर्न जैसे टीडीएस की फाइल की जाती हैं, सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा वो फॉर्म 16A में किया जाएगा। नेक्स्ट है FAQ, वेदर टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट। क्या एडवांस पेमेंट पे टीडीएस लगना चाहिए? अमाउंट पेड आया था वर्ड, अमाउंट पेड आया था या परचेज और क्रेडिट किया गया था, तो इसका मतलब है जब पे वर्ड आ गया तो एडवांस भी है, तो उसके केस में भी टीडीएस के प्रोविजन लगने चाहिए। टर्नओवर ग्रॉस रिसीव्ड सेल ऑफ बायर ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग 10 करोड़ एक्सक्लूडिंग जीएसटी। क्या जो 10 करोड़ की आप वैल्यू निकाल रहे हैं पिछले साल की आप चेक कर रहे हैं, इसमें जीएसटी इंक्लूड होता है या एक्सक्लूड होता है? तो इसमें जीएसटी एक्सक्लूड होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, जीएसटी एक्सक्लूड होगा एज पर माई ओपिनियन। नेक्स्ट है टीडीएस जो काटा जाएगा क्या वो जीएसटी इंक्लूड करके काटा जाएगा या एक्सक्लूड करके काटा जाएगा? तो एज पर माय ओपिनियन टीडीएस जो डिडक्ट किया जाएगा वो परचेज वैल्यू पे जो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पर टीडीएस कटेगा। वेदर द पेमेंट ऑफ एडवांस बिफोर 1 जुलाई 2021, जब से ये प्रोविजन लग रहे हैं, फॉर परचेज ऑफ गुड्स विल बी सब्जेक्ट टू टीडीएस। जो अमाउंट एडवांस में पे हो गया उसके ऊपर भी क्या टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे? तो एज पर माय ओपिनियन नो, इट वुड अप्लाई टू द ओल्ड परचेज मेड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2021। नेक्स्ट है वेदर टैक्स टू बी डिडक्टेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स बाय वन ब्रांच फ्रॉम अनदर। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच ने, अगर एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच से परचेज की, क्या टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे? तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां बायर और सेलर दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन होने चाहिए, दोनों अलग पर्सन होने चाहिए। तो यहां पर 2 ब्रांचें हैं, दोनों अंडर सेम पेन है, तो इस केस में उन्हें अलग नहीं माना जाएगा और यहां पर 194Q के प्रोविजन नहीं लगेंगे। इज द प्रोविजन ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स? क्या कैपिटल गुड्स भी गुड्स होते हैं? यस कैपिटल गुड्स गुड्स होते हैं, तो इस पे 194 लगना चाहिए। यस सर इस पे लगना ही चाहिए। Whether TDS is to be deducted on purchase of immovable property by the developer, क्योंकि immovable property goods की डेफिनेशन में कवर नहीं हो रही है, तो 194Q पे TDS के प्रोविजन नहीं लगने चाहिए। नेक्स्ट है if the seller has multiple units, whether the purchase made from different unit needs to be aggregated।
तो अगर मान लीजिए सेलर है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, डिफरेंट ब्रांच से आप माल परचेज कर रहे हो, तो क्योंकि सेलर पेन बेस देखा जाएगा, उसका पेन नंबर एक ही रहेगा, तो उस केस में सभी की परचेज को एग्रीगेट किया जाएगा। मतलब आपने डिफरेंट यूनिट से जो परचेज कर रखी है, क्योंकि पेन नंबर सबका सेम है, तो उस केस में सभी की परचेज को एग्रीगेट किया जाएगा, उसे जोड़ा जाएगा, फिर वो जो लिमिट्स है 50 लाख वाली उसे देखा जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन करना, कंपैरिजन 194Q का 206C 1H के साथ, मतलब टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस को कंपेयर करते हैं। चलिए, 194Q एप्लीकेबल है बायर्स पर, मतलब परचेजर पर। 200C 1H टीसीएस की जो प्रोविजन है वो सेलर पर है। तो यहाँ बायर है, वहां सेलर है, मतलब परचेजर और सेलर की बात की जा रही है। सेकंड है, जो 194Q है वो टीडीएस की बात करता है। 206 1H जो बात करता है टीसीएस की बात करता है। तो यहाँ टीसीएस है और वहां पर टीडीएस है। कब से अफेक्टेड है? 1 जुलाई 2021 से 194Q के प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं, और 200C 1H टीसीएस के प्रोविजन ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुके हैं, जो 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हैं। एडवांस पर क्या दोनों प्रोविजन लगते हैं? यस, एडवांस के केस में 194Q भी लगेगा और 206C 1H भी लगेगा। रेट क्या रहता है सर? रेट दोनों में 0.1% है, चाहे वो टीडीएस की बात हो चाहे वो टीसीएस की बात हो। पेन नंबर अगर नहीं अवेलेबल है तो उस केस में क्या होता है सर? 194Q में मैंने जैसे बताया उसमें 5% तक टैक्स हायर साइड में जा सकता है। यहां पर टीसीएस में 1% तक, मतलब वहां 5%, यहां 1% तक टैक्स जा सकता है अगर पेन या आधार नंबर नहीं है तो। टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर की का क्या होगा सर? टर्नओवर प्रीवियस ईयर की उसमें भी 10 करोड़ मानी गई थी, इस केस में भी 10 करोड़ मानी जाएगी। मतलब आपकी प्रीवियस ईयर अगर आपको एलिजिबिलिटी देखनी है तो 10 करोड़ की टर्नओवर दोनों केस में देखी जाएगी। सर इसकी कोई एक्सक्लूजन है जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता? 194Q का एक्सक्लूजन अभी नहीं नोटिफाइड हुआ है, लेकिन 206C 1H के हो रखे हैं। वो इफ द बायर इज ए लोकल अथॉरिटी, अगर बायर लोकल अथॉरिटी है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, एनी एम्बेसी है, हाई कमीशन है, लेजिस्लेशन है, कमीशन है, कंसोलेट है, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट फॉरेन स्टेट है, पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स इन इंडिया और एनी पर्सन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन लोगों के ऊपर 206 1H के प्रोविजन नहीं लगते हैं, जबकि 194Q के लिए अभी एक्सक्लूजन नोटिफाई होनी है। सर इसमें टैक्स कब डिपॉजिट होता है? चाहे वो टीडीएस की बात हो या टीसीएस की हो, नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक आपको टैक्स जमा कराना है, टीडीएस और टीसीएस दोनों पर, दोनों केस में। क्वार्टरली रिटर्न कौन सी फाइल होती है सर? 194Q में 26Q होती है, 200C में 27EQ होती है। और सर्टिफिकेट कौन सा दिया जाता है सर? 194Q के केस में फॉर्म 16A दिया जाता है, 206C 1H के अंदर फॉर्म 27D दिया जाता है। केस 1 ये कहता है जी बायर की टर्नओवर है 5 करोड़, सेलर की 12 करोड़, अमाउंट रिसीव्ड और पेड फॉर सेल और परचेज ऑफ गुड्स इन लैक्स, वो कितने हैं? 52 लाख हैं। मतलब 52 लाख रुपए का अमाउंट पे हो रखा है सेल पे या परचेज पे, और सेलर की 12 करोड़ की टर्नओवर है पिछले साल की, और बायर की 5 करोड़ की है। तो बताइए कौन सा सेक्शन लगेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, इस केस में ध्यान रखिए, जो बायर है उसकी 10 करोड़ वाली, बायर की 10 करोड़ वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसीलिए इसमें सेलर वाला प्रोविजन मतलब 206C 1H लगेगा। और टैक्सेबल वैल्यू क्या रहेगी? 2 लाख रुपए। 2 लाख कहां से निकाले गए? 52 लाख माइनस 50 लाख, तो इसमें 2 लाख के ऊपर 0.1% दैट इज 200 रुपीज का टीसीएस जमा कराया जाएगा। और केस 2 के अंदर है 12 करोड़ की टर्नओवर बायर की और सेलर की 8 करोड़, और जो अमाउंट पेड हुआ है या रिसीव हुआ है परचेज के लिए वो है 60 लाख। जो पहली कंडीशन है 10 करोड़ वाली वो सिर्फ बायर फुलफिल कर रहा है, सेलर नहीं कर रहा है। तो इस केस में हमें बायर वाला जो है वो टैक्स जमा कराएगा, मतलब वो टीडीएस काटेगा, और इसमें 194Q लगेगा। अमाउंट वही रहेगा जो 50 लाख से ज्यादा है, तो इस केस में 10 लाख रुपए ज्यादा आ रहा है, क्योंकि 60 माइनस 50 दैट इज 10 लाख। 10 लाख के ऊपर आप 0.1% जमा कराएंगे, दैट इज 1000 का टीडीएस डिडक्शन होगा और जमा कराया जाएगा। सर केस 3 में बताइए। केस 3 कहता है जी 50 करोड़ बायर की टर्नओवर है, सेलर की 5 करोड़ है, और अमाउंट रिसीव्ड 45 है, रिसीव या पेड
फॉर सेल और परचेज 45 है। तो अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, बताइए केस 3 में कौन सा प्रोविजन लगेगा, 194Q लगेगा या 206C 1H लगेगा या कोई भी नहीं लगेगा। और फोर्थ केस है उसका भी आंसर आपको ही देना है। अगर ये प्रोविजन आपको समझ आ गए हैं डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में दोनों का आंसर दे पाएंगे। दूसरा केस कहता है जी बायर की 8 करोड़ की टर्नओवर है, सेलर की 11 करोड़ की टर्नओवर है, अमाउंट रिसीव्ड और पेड है जो परचेज ऑफ गुड्स के लिए वो 55 लाख है। तो बताइए कौन सा प्रोविजन लगेगा। दोनों कंडीशन को आप ध्यान से देखिएगा फिर आंसर दीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा कि आप में से कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।